जय भगवान श्रीहरि। नमस्कार सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल सनातन शिव भक्ति में। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे सावन महीने की शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की व्रत कथा, जिसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी व्रत करने की विधि और अन्य जानकारियां हमारे चैनल के दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएगी, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि अन्य व्रत कथाओं के वीडियो आप तक समयानुसार पहुंच सके। तो आइए शांति से बैठकर सुनते हैं पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पुत्रदा एकादशी की कथा भगवान मधुसूदन ने राजा युधिष्ठिर को उनके पूछने पर सुनाई थी। इस कथा के सुनने मात्र से ही कई यज्ञों का फल मिलता है। भगवान मधुसूदन कहते हैं, हे राजन, द्वापर युग के आरंभ में माहिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें माहिजीत नाम का राजा राज्य करता था। लेकिन पुत्र नहीं होने के कारण राजा को राज्य का सुख अच्छा नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसके संतान ना हो, उसके लिए यह लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक है। पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक यज्ञ करवाए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धा अवस्था आती देखकर राजा ने अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और मंत्रियों को बुलाया और कहा कि हे प्रियजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है, ना ही मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान पालता रहा। मैं अपराधियों को न्याय उचित दंड देता था, कभी किसी से गिला नहीं की, सबको समान माना है। सज्जनों की सदा पूजा करता रहा हूँ। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है। इससे मैं अत्यंत दुखी हूँ। इसका क्या कारण है? राजा माहिजीत की इस बात को सुनने के बाद मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि जंगल में गए। वहां अनेकों ऋषि मुनियों के दर्शन किए और राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को ढूंढने लगे। आश्रम में उन्होंने एक वयोवृद्ध, धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। उन सभी ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर लोमेश मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हैं महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर भी वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन सभी ने कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों कष्ट दूर होते हैं। अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का उपाय बताएं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर कहने लगे कि राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन दोपहर का समय था और वह पिछले 2-3 दिन से भूखा प्यासा था। एक जलाशय पर जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल की ब्याही हुई एक गाय जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गाय को जल पीते हुए हटाने के कारण उसे पुत्र वियोग का दुख सहन करना पड़ा। ऐसा सुनकर सब लोग कहने लगे कि
है। ऋषि शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है। अतः ऐसा उपाय बताइए जिससे राजा का यह पाप नष्ट हो जाए। तो लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग व्रत करो और रात्रि को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर मंत्रियों सहित प्रजा प्रतिनिधि वापस लौट आए और श्रावण शुक्ल एकादशी को ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा समेत सभी प्रजा ने पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि को जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन इसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसवकाल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इतनी कहानी सुनाकर भगवान मधुसूदन कहने लगे कि हे राजन, श्रावण शुक्ल एकादशी के दिन व्रत करने से संतान सुख की इच्छा करने वालों की संतान प्राप्ति की मनोकामना अवश्य पूरी होती है। इसके महत्व को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। जय भगवान श्री हरि।